जी सत श्री अकाल सलाम आप ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਫालतू ਹੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫालतू ਹੱਸੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੈਟਸ ਵਾਚ इंडिया मीडियाज फनी रिएक्शन ऑन इंडियन सिविक सेंस एंड धुरंधर मीम्स। तो धुरंधर मूवी के ऊपर बहुत सारे मीम्स बने हैं। मैं मूवीज की इतनी फैन नहीं हूँ तो आई हैव नॉट वॉच्ड इट येट, बट मीम्स मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ये वीडियो देखनी बाकी है तो मैंने सोचा आपके साथ ही देखी जाए। और फालतू हंसी भाई की जो सबसे अच्छी बात है ना उनकी कॉमेंट्री है मतलब जिसको हंसी नहीं भी आती हो उसको भी हंसी आएगी इनकी ये वीडियो देख के। चलिए देखते हैं, आप भी देखिए मैं भी देख रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ आ रही है? ऑफ कोर्स। बहुत ढीठ हो यार, कोई बंदे में शर्म नाम वाली चीज भी होनी चाहिए ना। हाँ जी होनी चाहिए। खैर मुझे क्या, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। ये पता देख रहे हो? हाँ जी। बस तूने अपना सारा हिलाते रहना ताकि दूसरे को पता चले कि वाकई ये मेरी बात समझ रहा है। हाँ जी, कैमरा जो है आप ना एक बार कैमरे बंद करवा दे, मैंने आपको गाली देनी है। मेरी बेइज्जती होती है, मुझे फेल नहीं होते हैं तो मुझे क्या कर रहे हो? एक रुपया इकट्ठा करो। स्पीकर साहब मुझे बताओ ये फालतू मेरे क्यों कब आ रहा? उसको एक बार पकड़ो, देखना मैं आपसे लुड़ियां पाऊंगा। क्यों पीछे पड़े हैं मुझे? मोहम्मद रसूलुल्लाह हम नहीं जानते, नहीं हम नहीं जानते सर। ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था। चलेगा तो हम भी चले जाओगे। देश से मतलब नहीं। अरे जाओ यार, क्यों मैं खा रहे हो खामूंगा। फार्म भरे जा रहे? मैं काम की बात नहीं कर रही हूँ ना सर। जाइए आप, चलिए खड़ी हो, चलिए। क्यों इंदिरा गांधी? हाथ क्यों लगा? आपका कुरान इजाजत देता है महिला को हाथ लगाना। मजा आएगा ना भिड़ो। मन के बैठी सर इतना छूना आपका। खड़े होकर बात कर। अल्लाह भगवान बोलने को किसने कहा? अंकल ने कहा। किसने? कहा जो यहाँ भाई ये वो संजय गुप्ता है ना। वीडियो मार गया ना। जी कैमरा आपकी तरफ है। आप क्या हेलो, करेंगे? हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। बस हेलो ही बहुत सी। यार आज बेइज्जती ना होने देना प्लीज। हर बार कैमरे के सामने बेइज्जती हो जाती है। बेइज्जती होने के लिए बंदा भी आप जैसा होना चाहिए ना। वो तो मानता हूँ, बस अब हाथ ना छोड़ना प्लीज। तो मैं तुम्हारी अम्मी का वास्ता नहीं छोड़ूंगा, खुश हो जा। आज अच्छी वीडियो बन गई बिना बेइज्जती के। दोस्तों ये है अजय देवगन की फसल जो अभी तक काटी ही नहीं गई। मतलब जो भी काला होता है वो आकर अजय बन जाता है। क्या ही अजय में टैलेंट था भाई, मतलब क्या काला होने का टैलेंट था। मेरे एक यहाँ पर दोस्त रहते हैं वो भी अजय है, साथ ही वो इतने काला सारे नहीं, वो गुटखा duplicates। खाता है। धुरंधर मूवी बनने के बाद हर कोई अक्षय खन्ना से सेल्फियां ले रहा है और रणवीर सिंह को हीरो मानने को कोई तैयार ही नहीं। ये तो हुआ है सच में, अक्षय खन्ना उठ गया। काफी देर से यहाँ पर सफाई नहीं हो रही थी, फिर इन्होंने ऊपर से सड़क को हटा दिया और नीचे से सफाई की। अब दोबारा ऊपर सड़क को रखेंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इंडिया के अंदर सफाई होनी शुरू हो चुकी है और साथ ही ये सड़क थी या बेड था जो नीचे से सफाई कर दी। एयर पोल्यूशन, इंडिगो क्रैशेस, रुपी डाउनफॉल, दिल्ली ब्लास्ट। चले मोदी जी साहब से पूछते हैं कि आखिर वो इनके बारे में क्या कहेंगे। मुझे बताना इंडिया के अंदर इतने इशू चल रहे हैं, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? नेहरू जी वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। आप पे हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है। जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। हमें वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है। अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। बेरोजगारी, महंगाई, आपकी समस्याएं जो यहाँ पर बात बार बार महंगाई की जा रही है, बेरोजगारी की जा रही है, लेकिन मोदी साहब और उसकी पार्टी को असर ही नहीं। उनको कहते हैं कि भाई महंगाई कम करो और आगे से वो कहते हैं वंदे मातरम। यार कितने ढीठ लोग हैं, मजाल उनके मुंह से कोई महंगाई का कोई एक शब्द भी निकला। लोग यहाँ पर भूख से मार रहे हैं और अगर कोई आकर आवाज उठाता है महंगाई पर, उनको आगे से अंधभक्तों का सिरप पिला देते हैं। अगर तुम लोगों को वंदे मातरम से इतना ही प्यार है तो भाई कम से कम नाम तो ठीक ले लो। वंदे मातरम को वंदे भारत कही जा रहे हैं। वंदे भारत की भावना है। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी। वंदे भारत गीत, वंदे भारत तो ट्रेन है। भारत की सुना के वंदे भारत मातरम गीत। हमें वंदे भारत, क्या बोला? हमें वंदे भारत। 10 घंटे मुसलसल वंदे भारत कहने के बाद पूरी दुनिया अब इंडिया से डर चुकी है। चाइना इंडिया से डर कर अक्साई चीन उसको वापस करने वाला है और पाकिस्तान पीओके इनके वाले करने वाला है। अमेरिका ने तो भाई घुटने टेक दिए और यहाँ की लोदगी ने खुद ही यहाँ से भागना शुरू कर दिया। रेप का तो अब नामो निशान ही नहीं रहेगा। लड़कियों को तहफ्फुज़ मिलेगा। फिट लख दी मोदी।
इस खुसरे ने तो भाई कमाल ही कर दिया। कैसा कमाल किया भाई, मैं क्या बताऊं। जहाँ पर हॉस्पिटल में कोई सुई तक नहीं मिलती थी, हॉस्पिटलों के अंदर कोई सहूलियात मौजूद नहीं थी, देखे इन्होंने वहाँ पर जाकर क्या किया। वो जो नकली मोहल्ला क्लिनिक होते थे जिसमें जाओ तो सुई भी नहीं मिलती थी, दवाई नहीं मिलती थी, बैंडेज पट्टी नहीं हो सकती थी, उनकी जगह पे 15 नए आरोग्य मंदिर हमने वजीरपुर की अपनी इस विधानसभा को अगर इंडियन की पुलिस ये है तो भाई मैं आर्मी का कुछ कह नहीं सकता। अबे इससे अच्छे तो हमारे पाकिस्तान के निशाई है। अबे तुम्हारी पुलिस से तो हमारे अकेले निशाई निपट लेंगे। मुझे लगता है ये SHO है, इसलिए भाई देखे उसका रोब चेक करें, तेज हवा में इसको बाहर ना निकले दिया करें। भाइयों और बहनों, अमेरिका के बाद मैक्सिको ने भी 50% का टैरिफ लगा दिया है। डंका बजने में कोई कमी तो नहीं है, डंका बज रहा है ना एकदम ठक ठक। बहुत अच्छे से बच गए। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मोदी साहब आप लग रहे हैं, आपने हार नहीं माननी। देख लेना एक दिन जरूर आपकी बातों पर लोग इमोशनल हुआ करेंगे। स्टार्टिंग में हेट बहुत मिलती है, आपने टेंशन नहीं लेनी, लगे रहो और चबले मारते रहो। भाई चाइना वालों ने 130 करोड़ में ये स्कूल बनाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और चाइना के अंदर एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। और भाई ये गवर्नमेंट का स्कूल है, लेकिन इंडिया कहाँ पीछे रह सकता है। चाइना वालों ने स्कूल पर 150 करोड़ लगाया, इंडिया वालों ने 15,000 करोड़ सिर्फ स्टैचू बनाने में लगा दिया। ऐसा बहुत है इनके पास, बस लगाने का पता नहीं है। इनके जायल होने की वजह से आवाम इनके भूखे मार रही है। ऐसा फजूल जाया। ये देखो मेट्रो स्टेशन बनाया था भाई, 3 महीने के बाद तेज हवा आई और सारा मेट्रो स्टेशन ही उड़ गया। छप्पर का बनाया था मेट्रो स्टेशन। इनकी बनाई हुई चीज की गारंटी तब तक दी जाती है जब तक वो बनाई जा रही हो। हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, नदियां प्रदूषित, दूध में मिलावट, पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है, पनीर खराब आ रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक होते जा रहे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं, देखो। हो रही है, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, जो हमारे फाइटर जेट हैं वो क्रैश हो रहे हैं। न्यूज़पेपर की बात करें तो उनमें पूरा प्रिंट मीडिया में प्रोपेगेंडा है, मूवीज में प्रोपेगेंडा है। रुपीस एशिया की सबसे कमजोर करेंसी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इमारतें बनने से पहले गिर जा रही है। हेल्थ सेक्टर हमारा खराब हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर खराब हो रहा है, इनकम असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन अपने उच्च स्तर पर है, इन्फ्लेशन उच्च स्तर पर है, पत्रकार बिक चुके हैं, इंस्टीट्यूशन बिक चुके हैं और इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे भरोसा है। मोदी जी 2047 तक सब कुछ सही करेंगे। यार भाई साहब की जो चित्रोल हुई है ना, मैं कहता हूँ 80 आ गई। ये मंत्री मुसलमानों की दुकानों पर जाकर उनकी दुकानें तोड़ता था, अब किसी अच्छे बंदे के हाथ चढ़ा, इसका इलाज बनता भी है। राहुल, दिल्ली में चुनाव के वक्त आपको देखा गया था, जूस की दुकानों पर जाते थे, बाकायदा बारकोड के जरिए चेक करते थे कि हिंदू है कि मुसलमान। बोल बोल। मेरे अधिकार है, अगर मैं व्रत रख रहा हूँ मेरा अधिकार है। कोई हिंदू नाम से और सोनू जूस को नाम लिखा हुआ है और कोई अगलाग निकलता है तो कहीं ना कहीं मेरी आस्था में ठेस पहुंचती है। रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती है। अभी आपको पता है GST महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा। बीफ के ऊपर 0 GST लग रही है साहब, इसी सरकार ने लगाई इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोला? बोलेंगे आपके दो अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। मैं क्या आपको अपना मैनिफेस्टो याद है दिल्ली का? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक मुसलमान का घर था जिसमें ये ताला लगा हुआ है। उस मुसलमान को यहाँ पर नहीं आने दे रहे। वो इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि ये हिंदुओं का मोहल्ला है, यहाँ पर सारे के सारे हिंदू रहते हैं। और एक मुसलमान भाई ने एक हिंदू से ये घर खरीदा था, घर तो खरीद लिया लेकिन यहाँ पर अब आने नहीं दे रहे। वो इसलिए क्योंकि हिंदू खतरे में। पूरे मोहल्ले को एक मुसलमान से परेशानी हो सकती है भाई, फट जाती है इन हिंदुओं की, मतलब जलवा कह सकते हैं इसको भाई। अब तो हमें खुद डर लगता है कि यार हिंदू इतने डर जाते हैं हमसे। कभी कभी हमारा नहीं डराने का मूड होता यार। अगर आप ऐसे डरते रहे तो यार आप तो मर जाओगे यार। मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मुसलमानों से स्टाम्प लिया जाए ताकि वो मुसलमानों को डरा ना पाए। करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया। अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। कौन बोलता है? बीजेपी। पिछले 10 सालों फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे? पाकिस्तान वालों को। इस भाई की मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाई थी जिसमें ये कहता है कि मुझे गौ मूत्र बहुत पसंद है ड्रिंकिंग में। मतलब अच्छी बात है कि हिंदू होने के नाते ये पीना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों मूत्र पीने के जो इसको साइड इफेक्ट हुए हैं वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। हाँ बाबू, तुम हग ली? नहीं हगी, हम ही नहीं हगेंगे।
देख के खूब हंसे आप भी और मैं भी। अगर आपको आपके डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए तो फालतू हंसी भाई को तो जरूर देखा करें। इनकी वीडियोस देख के चाहिए इंडिया के ऊपर बनाते हैं, पर कुछ मुद्दे हैं जो बिल्कुल सही हैं, जिन पे किसी को भी क्रिटिक करने का हक है, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से। तो हम भी यार हंसने में क्यों पीछे रहा जाए, हम तो हंस लेते हैं। और ये मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे टाइम इंडिया में प्रिवेल कर रहे होते हैं, पर लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अंधभक्त है भैया यहाँ पे, चुप रहना है। आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।